बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। आज आपके साथ जो नेक का डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, ये बहुत ही वायरल और पॉपुलर जो है नेक का डिज़ाइन है। इसके अंदर हम ये जॉइंट लेस और ये छोटी शटर लेस यूज़ करेंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी जो है चौड़ी जॉइंट लेस मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। आप जो है इसको बारीक लेस के साथ भी बना सकती हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो जी, सबसे पहले हमने बुकरम का एक ये ले लिया है पीस। इसकी लंबाई जो है वो 14 इंच है। चौड़ाई हमने यहाँ पे जो ली है उसमें से हम यहाँ पे इसकी गले की चौड़ाई ले लेंगे। तकरीबन 3.5 इंच ऊपर से हमने इसकी चौड़ाई रखनी है। अच्छा, टोटल ये तकरीबन 5.5 से 6 इंच इसकी चौड़ाई थी। 3.5 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया है और अब यहाँ पे इसको गहराई के ऊपर जो है मैं एक 5.5 इंच के ऊपर निशान लगा लूँगी। जो ऊपर का राउंड नेक हमने बनाना है ये उसकी मेजरमेंट है। अगर आप इसको बड़ा छोटा करना चाहती हैं तो अपने साइज़ के हिसाब से कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे, स्क्वायर शेप बना के इसको थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, जैसे भी आपको इजी लगे आप उसी तरीके से राउंड शेप इसकी बना सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको राउंड दे रही हूँ इस तरह से शेप। पहले मैंने शेप ड्रॉ की तो ये मुझे थोड़ा सा चौकोर चौकोर लग रहा था, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ से इस तरह से गोलाई दे दी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पहले अच्छे से हल्के हाथों से ड्रॉ कर लें। जिधर आपको शेप ठीक लगे उसी को आप डार्क कर लें। यहाँ पे जो मैंने लेस यूज़ करनी है उसको ले लिया। उसको जो सेंटर वाला जाली वाला पार्ट जो हमने शो करना है उसके अंदर हम इस तरह से मार्किंग करके इसका साइज़ ले लेंगे और यहाँ पे इसी साइज़ के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे इसकी जो है इसको ट्रेस कर लेंगे इस तरह से। तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे हमारी लेस लगनी है। लेस की जो हमने चौड़ाई ले ली है। अब यहाँ पे ये आउटसाइड वाला हिस्सा है गले का, इसको भी आप पौना इंच के ऊपर रख के और यहाँ पे ड्रा कर लें। अच्छा, अब सेंटर के अंदर हमने एक पत्ती की शेप बनानी है। ठीक है, यहाँ पे 1 इंच मैंने चौड़ाई में ली है सेंटर, बिल्कुल सेंटर में से, और वहीं से मैंने इसको पहले ऊपर वाली नोक के साथ मिला लिया और फिर नीचे से जो मैंने बुकरम की जो लंबाई है वहाँ से 1 इंच ऊपर एक डॉट लगा लिया था और उसके साथ इसको मिला लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने ये पत्ती ड्रा कर ली है। अब यहाँ पे जो आउटसाइड वाला जो हमारा निशान था उसके साथ इसको मिला दिया है इस तरह से, यानी कि ये बाहर वाली साइड से पूरा इसका जो है ट्रेस ये हो गया। अब ये अंदर जो लेस वाला पार्ट है इसको भी हम यहाँ से इस तरह से बंद कर लेंगे। अच्छा, अब ऊपर से गले की गहराई पे 7 इंच का हमने एक निशान लगा लिया है। ठीक है, इसके ऊपर अभी हमने कटिंग नहीं करनी, ये अभी निशान लगाया, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि ये क्यों लगाया हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पहले आउटसाइड की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि गले का जो राउंड नेक है वो हमने उसकी गहराई जो है 5.5 इंच रखी है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक 7 इंच के ऊपर भी निशान लगा लिया है। तो अब हमने इसके अंदर वाली साइड से यहाँ पे इस पत्ती की कटिंग कर लेनी है। और ये देखें, अब जो हमने 7 इंच के ऊपर निशान लगाया था इसको इतना हिस्सा हमने कट कर लेना है। अब ये हमने संभाल के रखना है, ये हमारा आगे चल के काम आएगा। ठीक है, अब हमने सेंटर से भी कटिंग कर लेनी है और जो लेस वाला पार्ट है उसको भी कट करके निकाल लेना है। तो चले जी, जब तक मैं इसकी कटिंग करती हूँ, अगर आप चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो ज़रूर लाइक करके जाया करें, एक अच्छा सा कमेंट भी किया करें, इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमारी वीडियो भी आगे तक चलती है। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियोस बनाने में, तो इसलिए यही जो है आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है कि आप एक लाइक और कमेंट करके जाया करें। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये लेस वाला पार्ट भी मैंने इसको कट करके निकाल लिया है। अब गले का ये जो हमारा डिज़ाइन है ये देखें, ये कुछ इस तरीके से हमारा रेडी हो गया। अच्छा, अब जी इसको हम शर्ट का जो मेन फ्रंट पार्ट होगा उसके ऊपर हम इसको पेस्ट कर लेंगे। इस्त्री की मदद से मैंने इसको इसके साथ पेस्ट कर लिया और जो सेंटर वाला गोल हमने कट किया था उसको मैंने सेंटर में रख के इसको जो है प्रेस किया है, ताकि जो ऊपर वाला गला है उसका फैलाव ज़्यादा ना हो जाए। अब यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर लूँगी। सेंटर में नोक वाले हिस्से से ये आप देख सकती हैं, थोड़ा सा इसको मैंने गैप रखा है, आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल कोनों के ऊपर थोड़ा सा गैप है क्योंकि हमने इसके अंदर भी लेस लगानी है इसलिए। तो अब यहाँ पे इसके जो जॉइंट लेस वाला पार्ट है इसको मैं सेंटर में से कट कर लूँगी। कॉर्नर के अंदर हम इस तरह से कट्स लगा लेंगे और जहाँ पे ये बाहर वाली साइड की गुलाई है इसको भी हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे।
अच्छा जी, अब मैंने ये फैब्रिक ग्लू ले ली है। आप ग्लू स्टिक भी ले सकती हैं, जो आमतौर पे बच्चे भी यूज़ करते हैं, उनकी स्टेशनरी में भी होती है, आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। अगर किसी के पास ये वाली ग्लू नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप वो भी इजीली यूज़ कर सकती हैं। काफ़ी सारे बहनें इसके ऊपर आके कंफ्यूज हो जाती हैं कि हमारे पास तो ये ग्लू ही नहीं है, तो आप जो ग्लू स्टिक आम स्टेशनरी शॉप से मिल जाती है, जो बच्चे यूज़ करते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर लिया, बुकरम के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट किया था। अब इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी ग्लू और लगा के, और यहाँ पे अब ये जो जॉइंट लेस है इसको मैं लगा लूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं कट लगाना भूल गई थी, अभी मैं इसको कट लगा रही हूँ, क्योंकि ये गोलाई है तो लेस जो होती है वो बिल्कुल सीधी होती है और ये चौड़ी भी है, तो इसको घुमाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए आप इसको दोनों साइडों पे कट्स लगा लेंगी तो ये अच्छे से जो है इस तरह से गोलाई में घूम जाएगी। तो बस यहाँ पे इसको भी हमने अच्छे से पेस्ट कर लेना है और एक्स्ट्रा जो लेस है इसको हम कट कर लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे बहुत सारी बहनें मुझसे भी कुछ स्टिचिंग करवाती हैं, तो वो यही कहती हैं कि ये जो जॉइंट लेस लगती है, काफ़ी लोग जो बनाते हैं तो इसके नीचे से फिर जो है विजिबल होता है, गला हमारा बहुत बड़ा बड़ा लग रहा होता है। तो यहाँ पे जो मैं तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, यहाँ पे इसको हम नीचे से भी कवर कर लेंगे। ये यहाँ से जॉइंट लेस वाले एरिए से भी विजिबल नहीं होगा, गला वही होगा जो आपने सेंटर में कटिंग किया होगा अपने साइज़ के हिसाब से। कोई भी आपका गला जो है यानी फैलाव में ऊपर से बड़ा नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ परफेक्ट तरीके से आज बनाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो एक साइड पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया, दूसरी साइड पे भी इसी तरह पेस्ट करूँगी। अब जो जॉइंट लेस हमारी लग चुकी है, एक बार फिर आपने इसके ऊपर इस्त्री कर लेनी है ताकि जो हमने ग्लू लगाई है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और ये जो हमने लेस बिठाई है ना, इसको ये अपनी जगह से हिले नहीं। ठीक है, अभी हमने इसके ऊपर सिलाई कोई नहीं लगाई, आप देख सकती हैं। अब हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है, आप ट्राउज़र का फैब्रिक भी ले सकती हैं या कोई कंट्रास्ट फैब्रिक भी इसके नीचे लगा सकती हैं। अब यहाँ पे इसको मैंने नीचे रखा है और इसके बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पे हम एक सिलाई लगा के गले को अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने इतना लेना है जितनी कि आपकी गले की लंबाई और चौड़ाई आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं चलानी, बिल्कुल आपने बुकरम के साथ साथ चलानी है ताकि गला पलटने में आपको मसला ना हो। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो बिगनर्स के लिए हम लोग शेयर करते हैं। ठीक है, जो सिलाई करती हैं उनको तो ऑलरेडी पता होता है। अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे डीप कट्स जो है गोलाइयों में लगा लेंगे। तो अब जी गले को अच्छे से आपने पलट लेना है। जो ये कोने हैं, जो नोक है ऊपर के गले की, इसको आपने कैंची की मदद से अच्छे से कोने आपने निकाल लेने हैं। अगर कैंची से सही से नहीं निकल रहे तो आपने सुई की मदद से इनको इस तरह से निकाल लेना है। कपड़ा आपका ना फटे, बिल्कुल इस चीज़ की एहतियात आपने करनी है। आराम से तसल्ली से आपने काम करना है। अब यहाँ पे देख लें, ये उल्टी साइड है। अब आपकी आसानी के लिए यहाँ पे जो बुकरम हमने पेस्ट की थी ना, बुकरम से हमने एक एक फुट बढ़ा के इस तरह से मैं आपको दिखाने के लिए निशान लगा रही हूँ। इतना इतना हमने इस फैब्रिक को रखना है और बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लेना है। ठीक है, इतना आपने फैब्रिक रखना है कि जितना आपका थोड़ा थोड़ा फोल्डिंग होके बुकरम के ऊपर ही आ जाए, यानी जो आपने बुकरम लगाई है उसको इस कपड़े को कवर करना चाहिए, ताकि जो गला है ना हमारा, वो बैक साइड से भी बिल्कुल कच्चा और इस तरह से रफ़ ना लगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा गला जो है वो बनना चाहिए। ये देखें, इस तरह से आपने फोल्डिंग कर लेनी है। आप इसको प्रेस कर लें, थोड़ी थोड़ी ग्लू लगा के प्रेस कर लें, या फिर आप पहले ही इसको तुरपाई करके कवर कर लें। अब जो सेंटर में का पार्ट हमने यहाँ पे कट करके रखा था, इसको हम इस तरह से कपड़ा ले लेंगे डबल, और उसके ऊपर इस तरह से पहले सिलाई चला लेंगे, ऊपर की सीधी सिलाई। अब कपड़े को इसके ऊपर पलट लेंगे और ये मतलब डबल फैब्रिक है। ठीक है, ये दोनों साइड से इसको कवर कर लेगा। आप यहाँ पे जो सेंटर पार्ट है इसमें आप कोई कंट्रास्ट फैब्रिक भी लगा सकती हैं अगर आप जो है सेम फैब्रिक नहीं लगाना चाहती। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साइड्स को भी हम इस तरह से बंद कर लेंगे ताकि जो बुकरम है वो हमारी इसके अंदर ही लॉक हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको प्रेस कर लेंगे।
तो अब यहाँ पे छोटी लेस लगाने की बारी आ गई है। अब यहाँ पे गले को हमने अच्छे से प्रेस कर लिया था और अंदर के किनारे की तरफ हमने इस तरह से ग्लू लगा लेनी है थोड़ी थोड़ी, और इसके ऊपर हमने यहाँ पे ये छोटी लेस जो है इसके साथ पेस्ट कर देनी है। अच्छा, इसका ये बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है कि आपको बार बार सिलाइयाँ नहीं चलानी पड़ती। एक ही दफ़ा आप गला जो है अच्छे से रेडी करके प्रेस करके और एक ही सिलाई में फिर आप इसको कवर कर लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह से लेस लगा लूँगी। अच्छा, कोने के ऊपर से अगर आपकी लेस मुड़ने वाली है तो वो तो मुड़ जाएगी, तो अच्छी बात है। अगर नहीं मुड़ती तो फिर आप कोने के ऊपर जो है ना एक कट लगा लें, और इससे ये होता है कि बड़ी आसानी से आपका जो है ना कोना फिनिशिंग के साथ बन के आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कट लगा लिया। दूसरी साइड पे मैंने अभी नहीं लगाया था, वो मैं बाद में यहाँ पे लगा रही हूँ। ये देखें इस तरह से। अब जो हमने सेंटर का पैटर्न कट किया है वो भी हम इसके ऊपर रख लेंगे और इसको भी हम पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए जी, गला हमारा रेडी हो गया है। बस अब हमने इसके ऊपर एक एक सिलाई लगानी है और ये जो सारा कुछ हमने पेस्ट किया है ये इसके साथ ही अटैच हो जाएगा। बहुत ही आसान है इस गले को बनाना, लेकिन फिनिशिंग के साथ मैंने आपके साथ पूरा तरीका इसका शेयर कर दिया है। अब जो जॉइंट लेस के नीचे से जो नज़र आने वाला मसला था वो भी हमारा इसी तरीके के साथ कवर हो जाएगा, यानी कि उसके नीचे भी हमारा कपड़ा जो है वो उसको कवर कर लेगा और डिज़ाइन भी हमारा ये हमें जो है मिल जाएगा जो हम चाह रहे होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों की वजह से, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से काफ़ी जो है लोग इस तरह की डिज़ाइनिंग बनवाते ही नहीं है कि फिर इसमें ये मसला आता है। तो आप इस तरीके से बनाएंगी तो कोई भी, अगर जितनी भी चौड़ी आपने जॉइंट लेस लगाई है तो वो नीचे से कवर हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमने जो जॉइंट लेस वाला पार्ट है इस पर सिलाई नहीं लगाई थी वो भी हम इसके साथ ही लगा लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ जी आज आपको कुछ अच्छा और नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं इंशाल्लाह उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। यहाँ पे हमने इसको सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए जी, गले की फ़ाइनल लुक है। अब सेंटर में यहाँ पे ये जो नोक वाला हिस्सा है यहाँ पे आप कोई बटन भी लगा सकती हैं। मैं एक लेस के फ्लावर मैंने कट किए थे तो वो मैं इसके ऊपर रखूँगी। यहाँ पे मैं मेजरमेंट आपको दिखा देती हूँ। ऊपर से आधी इंच हमारा कंधे की सिलाई में चला जाता है, सॉरी तीरे की सिलाई में, और फिर जो है गले की हमारी मेजरमेंट पूरी तैयार हो गई है। इस तरीके का फ्लावर भी आप सेंटर में लगा सकती हैं। मैं यहाँ पे ये 3 छोटे छोटे फ्लावर जो है इसके ऊपर लगा रही हूँ। आप बटन्स भी लगा सकती हैं, पर्ल्स भी लगा सकती हैं। ठीक है, चलें जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये है गले की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।